देखो पुत्र, अब मेरा अंतिम समय निकट आ गया है, किंतु मृत्यु से पहले मैं तुमसे एक वचन चाहता हूं। क्या? मेरे पुत्र ने मेरे ही विरुद्ध चाल चली? उसे मैं खुद अपने हाथों से मारूंगा। अपने सारे सैनिक और सिपाहियों को हीरे जवाहरात, मुद्राएं और दासियों के जोर पर अपनी तरह क्रूर बना देता है। एक समय की बात है। स्मृति नगर में दयानंद रघुवंशी नाम का एक राजा शासन करता था, जो बहुत ही दयावान और उदार था। वो हमेशा अपने लोगों की मदद के लिए तैयार रहता था। उसके राज में लोग कभी भुखमरी से नहीं मरे थे और खेत हमेशा अनाज से भरपूर रहे थे। राजा दयानंद के इसी दयालु स्वभाव के चलते प्रदेश के लोग उसे दयालु राजा के नाम से बुलाते थे। लेकिन इसके उलट राजा दयानंद का बेटा राजकुमार दुष्यंत बड़ा ही कठोर और कंजूस हृदय का था। वो अगर किसी फकीर को देख ले तो उसे घिन आने लगती थी। उसे अपने पिता की उदारता, मूर्खता और पैसे की बर्बादी लगती थी। एक दिन दयालु राजा सैर पर गया और उसने एक नंगे भिखारी को देखा। उसे देखकर राजा को बहुत दुख हुआ और उसने अपनी बहन की शॉल उस भिखारी को दे दी और खुद ठंड में ठिठुरता हुआ घर आया। जब राजकुमार दुष्यंत ने ये देखा तो उसने अपने पिता का मजाक उड़ाया और कहा, पिताजी, आप तो बहुत ही अजीब किस्म के राजा हैं। आपने अपनी कीमती शॉल एक भिखारी को दे दी। कई बार तो मुझे समझ ही नहीं आता कि आप कैसे राजा हैं। अरे, राजा को तो एकदम ठाट बाट से जीना चाहिए, और आप है कि आम आदमी की तरह जीते हैं। लोगों पे इतनी दया करके और इतना भला करके आपको क्या मिलेगा? दयालु राजा ने अपने बेटे की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम नहीं समझते कि उदारता और दया कितनी महत्वपूर्ण है। एक सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा का दुख कम कर सके। अगर मैं एक राजा होके एक नंगे फकीर को चादर नहीं उड़ा सकता तो क्या फायदा मेरे राजा होने का। एक बात हमेशा स्मरण रखना पुत्र, दया और भला दोनों का उल्टा याद और लाभ होता है। तुम निस्वार्थ मन से जितना अपनी प्रजा का भला करोगे, ईश्वर तुम्हें उतना ही लाभ देगा, और लोगों पे जितनी दया करोगे, लोग तुम्हें उतना ही याद करेंगे, तुम्हारे मरणोपरांत भी। दुष्यंत को राजा की बातें कुछ खास नहीं लगी और उसने अपनी सोच भी नहीं बदली। कुछ दिनों बाद एक दुश्मन देश का सेनापति दयालु राजा के पास मदद की गुहार लगाते हुए आया। राजा दयानंद महोदय को मेरा प्रणाम। मैं आपके पड़ोसी देश के राजा समुद्रगुप्त का सेनापति हूं। अत्यंत खेद के साथ मुझे आपको सूचित करने के लिए भेजा गया है कि हमारा देश सूखे की मार से जूझ रहा है और लोग भूखमरी से मर रहे हैं। हमारे राजा ने आपके लिए सहायता प्रस्ताव भेजा है, कृपया इसे स्वीकार करें। साथ ही उन्होंने आपके लिए माफीनामा लिख के भेजा है, जिसमें वे अपने पिता द्वारा आपके राज्य पर किए गए पुराने आक्रमण की माफी मांग रहे हैं और मित्रता का हाथ बढ़ा रहे हैं। कृपया इसे स्वीकार करें। राजा अपने हाथ में माफी संदेश ले लेता है और कहता है, ये तो बिल्कुल भी शुभ समाचार नहीं है। हमें आपके राजा का सहायता प्रस्ताव स्वीकार है। हम और हमारा पूरा राज्य आपके लिए वेदना व्यक्त करते हैं। हम अभी इसी वक्त आपकी जनता के खाने हेतु राशन और अन्य सामग्रियां अपने सैनिकों के साथ आपके राज्य की ओर रवाना करने का आदेश सुनाते हैं, और साथ ही आपको 20,000 मुद्राओं की राशि भी प्रदान करते हैं। अभी के लिए हमारे 2 मुख्य सेनापति आपके साथ आपकी सुरक्षा हेतु जाएंगे और उप सेनापति बाकी का प्रबंध करवाएंगे। मदद के लिए आपका बहुत धन्यवाद राजन। आपकी प्रजा सही कहती है, आप सही मायने में दयालु राजा हैं। दोनों राज्यों के बीच ऐसी ही मित्रता रहे, ऐसी आशा करता हूं। अवश्य, हमारी भी ईश्वर से यही प्रार्थना है। जब राजकुमार ने ये देखा तो अपने पिता की निंदा करते हुए मन ही मन सोचने लगा,
पिताजी तो बहुत ही मूर्ख हैं, अपने ही धन को इस तरह बर्बाद कर रहे हैं। मुझे तो कभी इतनी राशि एक साथ नहीं मिली, और इस दुश्मन सिपाही को देख लो, 20,000 मुद्रा ले जा रहा है, वो भी पूर्ण सुरक्षा के साथ। मैं पिताजी की तरह कभी नहीं बनूंगा। अगर मैं उनकी जगह होता तो दयालु ना बनते हुए बड़े कठोर और विद्रोही तरीके से अपने राज्य का बदला लेता। कई वर्ष बीत गए। दयालु राजा ने अपना स्वभाव नहीं बदला और ना ही उसके बेटे ने अपना सख्त स्वभाव छोड़ा। दयालु राजा अब अपनी आखिरी सांस ले रहा था और मरने से पहले अपने बेटे दुष्यंत का राज्याभिषेक देखना चाहता था। वो बिस्तर पर लेटा हुआ था जब उसने अपने बेटे से कहा, देखो पुत्र, अब मेरा अंतिम समय निकट आ गया है, किंतु मृत्यु से पहले मैं तुमसे एक वचन चाहता हूं कि तुम स्मृति नगर में शांति हमेशा कायम रखोगे, अपनी प्रजा की सेवा करोगे और अपनी कठोरता का त्याग करके प्रजा का भला करोगे। इससे पहले कि राजकुमार वचन दे पाता, राजा की मृत्यु हो जाती है। पूरे राज्य में मातम और शोक की लहर छा जाती है। अपने दयालु राजा को खोने का दुख स्मृति नगर जल्दी भुला नहीं पाता और अपने प्रिय दयालु राजा के सम्मान में नगर का नाम बदलकर दयानगर रख दिया जाता है। बीतते समय के साथ दयालु राजा की आखिरी इच्छा के अनुसार दुष्यंत का राज्याभिषेक किया जाता है और दुष्यंत राजकुमार से प्रदेश का राजा बन जाता है। लेकिन अपने पिता के विरुद्ध वो एक बेहद कठोर शासक बन जाता है। एक दिन वो राज दरबार में भरी सभा में आदेश सुनाते हैं। आज की ये सभा खास तौर पर प्रदेश के हित के हेतु बुलाई गई है। पुराने राजा के साथ उसकी बातें और राजनीति भी पुरानी हो जाती है। अब यहाँ नए राजा के अनुसार नई राजनीति बनेगी, जो इस प्रदेश को इतना सक्षम बनाएगी कि कोई हम पर हमला करने से पहले 1000 बार सोचेगा, और इसका आरंभ होगा प्रदेश की सफाई से। इसीलिए हम ये आदेश देते हैं कि प्रदेश में मौजूद सभी भिखारियों को प्रदेश से निकाल दिया जाए। इसके लिए आप सभी दरबारियों को बल प्रयोग करने की अनुमति भी प्रदान की जाती है। कल के बाद हमें एक भी भूखा नंगा व्यक्ति हमारे प्रदेश में नहीं दिखना चाहिए, और जो सिपाही हमारी बात नहीं मानेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। इसके बाद से दुष्यंत के आदेश पर सभी सिपाही गरीब लोगों को मार मार के देश से बाहर निकाल देते हैं। राजा दुष्यंत हर दिन और क्रूर होता जाता है। वो किसी पे दया नहीं खाता, यहाँ तक कि दुश्मन देशों पर हमला करके उनके प्रदेश भी जीत लेता है। वो अपने सारे सैनिक और सिपाहियों को हीरे जवाहरात, मुद्राएं और दासियों के जोर पर अपनी दंड की सजा सुनाता और सारा पैसा युद्ध के लिए हथियार बनाने में लगा देता। वो किसानों से दुगना अनाज वसूलता और उसे विदेशों में बेच के अच्छे खासे पैसे कमाता, जिनसे वो नए नए हथियार खरीदता। इसी के चलते उसके प्रदेश में सूखा पड़ने लगा था और लोग भूखमरी से मरने लगे थे। लेकिन बहुत ही जल्द उसका भी वक्त बदल जाता है, जब उसका बेटा राजकुमार प्रताप ये सब समझने लगता है। राजकुमार अपने दादा दयालु राजा की तरह बड़ा ही दयालु और अच्छे हृदय का था। जिन भी भिखारियों को राजा दुष्यंत ने देश से बाहर जाने का आदेश दिया था, राजकुमार प्रताप ने उन सभी की चोरी छुपे एक सेना बनाई थी। वो सभी गरीब और लाचार लोगों को प्रदेश से दूर एक सुरंग में बने तहखाने में छुप छुप के युद्ध का प्रशिक्षण देता था। आज मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि अब वो पल आ गया है जब हम मेरे क्रूर पिता का क्रूर शासन खत्म करके फिर से हमारे देश में शांति और समृद्धि ला सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारी उम्र कम है, लेकिन विश्वास रखिए, हमारी इच्छा शक्ति हमारे दादाजी की तरह बहुत ऊंची है। मैं अपने ही पिता को नहीं मारना चाहता, किंतु मेरे दादाजी कहते थे कि अगर शत्रु कोई अपना भी हो और वो प्रजा को परेशान कर रहा हो तो उसका सिर उड़ा देना चाहिए। मैंने पास वाले देश से भी मदद मांगी है। वहां के मेरे मित्र राजकुमार हमें सब तरह की सहायता करेंगे, तो कल है दिन युद्ध छेड़ने का। उसकी बातें सुन के पूरी सेना आत्मविश्वास से भर जाती है और अगले ही दिन दयानगर में एक युद्ध होता है। ये खबर दुष्यंत तक पहुंचती है। क्या? किसने छेड़ा है ये युद्ध?
राजकुमार प्रताप ने। क्या? मेरे पुत्र ने मेरे ही विरुद्ध चाल चली? उसे मैं खुद अपने हाथों से मारूंगा। ये कहकर दुष्यंत गुस्से में राजकुमार की तरफ चल देता है। राजकुमार जंग के मैदान में लड़ रहा होता है कि तभी दुष्यंत उस पर तलवार से वार करता है, जिससे राजकुमार बच जाता है। फिर राजकुमार प्रताप अपने ही पिता का सर तलवार से उड़ा देता है, जिससे युद्ध एक पल में रुक जाता है। इसके बाद से राजकुमार प्रताप राजा प्रताप बनके दया और शांति के साथ दयानगर का राजा बन जाता है। वो बिल्कुल अपने दादा दयालु राज की तरह शांतिपूर्ण शासन करता है और एक दयालु बन जाता है। उसके राज में सभी लोग अच्छा जीवन जीने लगते हैं। खेत फिर से लहलहा उठते हैं, दुश्मन देश फिर से मित्र बन जाते हैं और सभी खुशी खुशी शांति से रहने लगते हैं। वो बिल्कुल अपने दादा दयालु राजा की तरह शांतिपूर्ण शासन करता है। गांव का एक छोटा सा ठेला था जहां रामू रोज पकौड़े बनाकर बेचता था। उसकी मेहनत के बावजूद उसके पकौड़े ज्यादा बिकते नहीं थे। एक शाम जब ठंड बढ़ रही थी और ग्राहक ना के बराबर थे, तभी एक बूढ़ा व्यक्ति आया। अरे रामू बेटा, एक प्लेट पकौड़े तो दे दो, बहुत भूख लगी है। जी बाबा जी, बस अभी देता हूँ। रामू ने जल्दी से गर्मा गर्म पकौड़े तैयार किए और बूढ़े आदमी के सामने रख दिए। बूढ़े ने पकौड़े खाए और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। बहुत बढ़िया पकौड़े बनाए हैं। क्या तुम्हें मालूम है, तुम्हारे पकौड़े और भी मशहूर हो सकते हैं। कैसे बाबा जी? मेरी दुकान पर तो कोई मुश्किल से आता है। तुम्हें मैं एक जादुई रेसिपी दूंगा, जिसे अगर तुम सही दिल से बनाओगे तो तुम्हारे पकौड़े लोगों की इच्छाएं पूरी करेंगे। लेकिन याद रखना, इस जादू का इस्तेमाल लालच के लिए मत करना। जादुई रेसिपी? ऐसे कैसे हो सकता है? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और उसे एक पुरानी किताब से रेसिपी का पन्ना निकालकर दिया। वो धीरे से उठा और रामू को अपनी जगह ठहरा सा छोड़ गया। रामू को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उसने सोचा, क्यों ना एक बार इस रेसिपी को आजमाया जाए। एक बार इसे आजमा ही लेते हैं, देखता हूं क्या होता है। अगले दिन रामू ने उस जादुई रेसिपी से पकौड़े बनाए। पहले ग्राहक के रूप में गांव का ही एक व्यक्ति आया। अरे वाह, रामू के पकौड़े तो आज कुछ अलग ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है? मेरी तो यही इच्छा है कि आज मुझे अपने खेत से 2 गुना फसल मिले। ग्राहक ने जैसे ही पकौड़ा खाया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो खुशी से उछल पड़ा और रामू को धन्यवाद देते हुए चला गया। कुछ दिनों बाद वही ग्राहक दौड़ता हुआ वापस आया। अरे रामू, रामू, मेरी फसल सच में 2 गुनी हो गई। ये पकौड़े जादुई हैं। सचमुच? ये कैसे हो सकता है? धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल गई कि रामू के पकौड़े जादुई हैं। लोग दूर दूर से उसके दुकान पर आने लगे, लेकिन हर किसी की इच्छा पूरी नहीं होती थी, क्योंकि बूढ़े की एक बात रामू ने ध्यान से सुनी थी। जादू तभी चलता था जब व्यक्ति की इच्छा सच्ची और नेक होती थी। अब मुझे समझ आया कि ये जादू सिर्फ ईमानदार लोगों के लिए है। रामू अब रोज अपनी दुकान पर पकौड़े बनाता, लेकिन उसके पास भीड़ इतनी बढ़ गई कि उसे खुद ही यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन हर बढ़ती चीज के साथ समस्या भी आती है। रामू के पड़ोसियों को उसकी सफलता से ईर्ष्या होने लगी थी। ये रामू अचानक से इतना अमीर कैसे हो गया? इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। हम उसके ठेले पर चोरी से कुछ पकौड़े लेकर आते हैं और देखते हैं कि वो क्या जादू कर रहा है। रात के समय एक पड़ोसी चोरी से रामू के ठेले से पकौड़े उठा लेता है, लेकिन जैसे ही वो पकौड़ा खाता है, अजीब चीजें होने लगती हैं। उसकी इच्छाएं उल्टी होने लगती हैं। जो कुछ चाहता है
उससे बिल्कुल विपरीत होने लगता है। अरे ये क्या हो रहा है? ये तो मेरा बुरा कर रहे हैं। डर के मारे पड़ोसी भाग खड़ा हुआ और उसने सोचा कि रामू के पकौड़ों से दूर ही रहना बेहतर है। लेकिन रामू अब जानता था कि उसका सफर अभी शुरू हुआ है और आगे उसके सामने और भी चुनौतियां आने वाली हैं। रामू की दुकान अब गांव की सबसे लोकप्रिय जगह बन चुकी थी। लोग उसकी जादुई पकौड़ों की चर्चा करते नहीं थकते थे। लेकिन रामू के मन में अब भी कई सवाल थे। क्या ये जादू हमेशा काम करेगा? और क्या ये सब सच्चाई है या किसी तरह की मायावी चाल? ये सब कब तक चलेगा? और अगर जादू खत्म हो गया तो क्या होगा? एक रात जब रामू दुकान बंद कर रहा था, अचानक वही बूढ़ा आदमी फिर से प्रकट हुआ। क्या हुआ रामू? परेशान दिख रहे हो। बाबा जी, आप फिर से? ये सब जादू कब तक चलेगा? मुझे डर है कि अगर जादू खत्म हो गया तो सब कुछ फिर से वैसे ही हो जाएगा जैसा पहले था। रामू, याद रखना, ये जादू तब तक चलेगा जब तक तुम इसका सही उपयोग करोगे। अगर तुम लालच या बुरी नीयत से इसे चलाने की कोशिश करोगे तो जादू हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मतलब अगर मैंने कभी लालच किया तो ये सब खत्म हो जाएगा? हाँ, और सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि जिनकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं उनका भी नुकसान होगा। रामू ने बूढ़े की बातों को ध्यान से सुना और वो उसे जाते हुए देखता रहा। वो समझ गया कि जादू का सही उपयोग करना जरूरी है। लेकिन परेशानी तब शुरू हुई जब उसके पड़ोसी उसकी सफलता से और भी ज्यादा जलने लगे। अब हमें इसे फंसाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। ये रामू अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है। हाँ, और हमें ये जादुई पकौड़ों का राज भी पता लगाना है। चलो इसे लालच में डालते हैं। पड़ोसी योजना बनाते हैं और रामू को फंसाने के लिए एक चाल चलते हैं। वो उसे बड़े बड़े अमीर ग्राहकों से मिलवाते हैं जो उससे जादुई पकौड़ों के बदले बहुत सारा पैसा देने का वादा करते हैं। रामू भाई, हम तुम्हारे पकौड़े खरीदने के लिए तैयार हैं। हम तुम्हें इसके बदले बहुत सारा पैसा देंगे। बस हमें हमारे लिए कुछ खास पकौड़े बना कर दो। पर बाबा जी ने कहा था कि जादू का इस्तेमाल लालच के लिए नहीं करना चाहिए। अरे रामू, ये तो बस एक छोटा सा काम है और तुम इतना सारा पैसा कमा सकते हो। सोचो तुम्हारा परिवार कितनी आराम से रहेगा। रामू लालच में आ जाता है और फैसला करता है कि वो जादुई पकौड़ों के बदले पैसे लेगा। उसने जैसे ही पकौड़े बेचना शुरू किया, गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों की इच्छाएं गलत तरीके से पूरी होने लगी। अरे रामू, मैंने तुझे बोला था कि मेरी फसल अच्छी हो, लेकिन मेरी तो सारी फसल बर्बाद हो गई। मेरी दुकान में चोरी हो गई, जबकि मैंने तो सोचा था कि मुझे अच्छी बिक्री होगी। रामू को जल्दी ही एहसास हो गया कि उसने लालच में आकर गलती कर दी है। जादुई पकौड़ों का जादू अब उल्टा असर कर रहा था। लोग उससे नाराज होकर उसकी दुकान पर हंगामा करने लगे। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने लालच के चक्कर में सब बर्बाद कर दिया। रामू ने तुरंत फैसला किया कि वो अब पैसे के बदले पकौड़े नहीं बेचेगा और फिर से केवल अच्छे कामों के लिए ही उनका इस्तेमाल करेगा। उसने बूढ़े आदमी की बातों को याद करते हुए अपने पुराने सिद्धांतों पर लौटने का निश्चय किया। अब से मैं पकौड़ा का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करूंगा, चाहे मुझे कितना भी पैसा क्यों ना मिले। जैसे ही रामू ने लालच से दूर होकर सही रास्ता अपनाया, पकौड़ों का जादू फिर से काम करने लगा। गांव वाले भी धीरे धीरे वापस आने लगे और रामू की दुकान फिर से चलने लगी। लेकिन उसे अब भी नहीं पता था कि उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। रामू की दुकान अब फिर से चलने लगी थी। जादुई पकौड़े लोगों की सच्ची और नेक इच्छाएं पूरी करने लगे थे। लेकिन अब गांव में रामू की शोहरत इतनी बढ़ गई थी
कि उसकी चर्चा राजा तक पहुंच गई। एक दिन राजा ने अपने दरबारियों से कहा कि वो खुद रामू के पकौड़े खाने जाएगा। सुना है रामू के पकौड़े जादू करते हैं। आज मैं खुद जाकर देखूंगा कि इनमें कितना सच है, और अगर ये सच निकले तो मैं अपने लिए कुछ बड़ा हासिल करूंगा। राजा अपने दरबारियों और सिपाहियों के साथ रामू की दुकान पर पहुंचा। रामू ने राजा को देखकर जल्दी से पकौड़े तैयार करने शुरू कर दिए। महाराज, आपका स्वागत है। ये लीजिए गर्मा गर्म पकौड़े। हाँ, मुझे अपने पकौड़े खिलाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम वाकई जादू जानते हो। राजा ने पकौड़ा खाया और उसकी आंखों में एक चालाक चमक आ गई। वो मन ही मन सोच रहा था कि वो इन जादुई पकौड़ों का इस्तेमाल अपने लाभ के लिए करेगा। मैं चाहता हूं कि मेरी खोई हुई शक्ति और ताकत वापस मिल जाए। मैं इन पकौड़ों का इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों को हराना चाहता हूं। लेकिन जैसे ही राजा ने पकौड़े खाए, कुछ भी नहीं हुआ। राजा चौंक गया और गुस्से में आ गया। ये क्या मजाक है? मेरे साथ छल हुआ है। पकौड़ों में कोई जादू नहीं है। महाराज, मैंने कोई छल नहीं किया। ये पकौड़े केवल सच्ची और नेक इच्छाएं पूरी करते हैं। शायद आपकी इच्छा सही नहीं थी। तभी वही बूढ़ा आदमी फिर से प्रकट हुआ, इस बार और भी रहस्यमय तरीके से। राजा, जादू केवल तभी काम करता है जब व्यक्ति की नीयत साफ हो। तुम्हारी बुरी इच्छाएं इन पकौड़ों का जादू कभी नहीं दिखा सकती। कौन हो तुम और ये सब क्या हो रहा है? मैं वही हूं जो हर किसी के दिल की सच्चाई जानता है। रामू ने सही रास्ते पर चलने का वादा किया था और ये जादू उसके नेक दिल की वजह से काम करता है। तुमने अपनी बुरी नीयत से इसे खत्म करने की कोशिश की, लेकिन असली ताकत सच्चाई में है। राजा ने अपनी गलती समझी और धीरे धीरे वहां से चला गया, बिना कुछ कहे। रामू ने बूढ़े की ओर देखा और उसके पास जाकर धन्यवाद कहा। बाबा जी, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। मैं अब समझ गया हूं कि इन पकौड़ों का असली मतलब क्या है। रामू, जादू सिर्फ इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं होता, बल्कि इसका सही उपयोग समाज और दूसरों की मदद के लिए होता है। अब तुम्हें इसका सही उपयोग करना है। रामू ने बूढ़े की बातों को समझ लिया और फैसला किया कि अब वो जादुई पकौड़ों का उपयोग सिर्फ समाज की भलाई के लिए करेगा। उसने गांव के गरीबों की मदद शुरू की और जो भी जरूरतमंद उसके पास आता, वो उसकी सच्ची इच्छाएं पूरी करता। लेकिन आखिरी मोड़ तब आया जब रामू को ये पता चला कि वो बूढ़ा आदमी कोई साधारण इंसान नहीं था। वो असल में एक देवता था जो रामू की ईमानदारी और भलाई की परीक्षा लेने आया था। तुमने अपनी ईमानदारी साबित की। अब तुम्हारे पास ये जादू हमेशा रहेगा, लेकिन याद रखना, इसे कभी लालच या बुरी नियत के लिए मत इस्तेमाल करना। मैं वादा करता हूं बाबा जी। इसके बाद बूढ़ा आदमी हमेशा के लिए गायब हो गया और रामू ने गांव वालों के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू की। जादुई पकौड़े अब सिर्फ नेक कामों के लिए ही बनाए जाते थे और रामू की ईमानदारी की कहानी पूरे गांव में एक मिसाल बन गई।